नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। अब देखिए, वारी रिन्यूएबल में हमें यहाँ पे आज के दिन लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। हालांकि आज की जो डेट है वो बहुत ही बड़ी डेट है वारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। देखिए, ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्टॉक बहुत क्रैश हो जाएगा, देखिए ऐसा भी नहीं है। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि कंटिन्यू जंप करेगा, देखिए ऐसा भी नहीं है। स्टॉक अपने हिसाब से मूवमेंट देता है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक होता है तो वो एक गिरावट के बाद रुक जाता है, कोई भी स्टॉक होता है तो वो एक तेजी के बाद रुक जाता है। तो वारी में भी यही है, अगर गिरावट हो रही है तो ये रुकेगा। तो बड़ी यहाँ पर हमें टेंशन वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कोई भी शेयर दोस्तों अगर गिरता है कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना पीई वगैरह सेटल करके वो अगेन रिवर्स कर देता है। बट अभी के टाइम जिस प्रकार से हमने कल एक गिरावट देखी, क्योंकि वो तो एक मार्केट में भी दोस्तों गिरावट थी, तो कल की गिरावट एक जायज थी। बट आज यहाँ पे मार्केट आपका रिवर्स किया, बट वारी में 5% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आज की अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो 3,88,000 क्वांटिटी हमें वारी में वॉल्यूम देखने को मिली है। वारी में अभी के टाइम सिर्फ एक नेगेटिव चीज है, वो ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हाई है। और दूसरी जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि सेबी ने इसको एएसएम लिस्ट 4 में डाल रखा है। अब यहाँ पर देखिए, एएसएम लिस्ट जो 4 होती है उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल को वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता। बट अभी के टाइम दोस्तों कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे, पहली जो प्रॉब्लम थी एएसएम लिस्ट की, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वो है नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल उससे इम्पैक्ट नहीं होंगे। बाकी अगर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई वारी का जो पी रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो देखिए पी वाली जो प्रॉब्लम है वो कंपनी के Q4 से यहाँ पे हल हो सकती है। अभी कंपनी में अगर देखा जाए तो 4,000 रुपए का लेवल ये स्टॉक कब दिखाएगा। देखिए, वारी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लेट्स है वो बनाती है। इसके कस्टमर्स बहुत बड़े बड़े हैं, अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, उसी के साथ साथ टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, एंड एनटीपीसी, जितने बड़े बड़े कस्टमर्स वारी रिन्यूएबल एनर्जी के हैं। और उसी के साथ साथ जिस प्रकार से गवर्नमेंट इस सेगमेंट को यहाँ पे बूस्ट दे रही है, तो फ्यूचर जो है नो डाउट वारी का बहुत ही ज्यादा बेटर है। बट शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से थोड़ा बहुत ये स्टॉक आपको परेशान कर सकता है। देखिए, कंपनी में अभी के टाइम में आपको देखने को मिल रहा है पी है 250 का। जब ये स्टॉक 3,000 रुपए के लेवल पे था तब इसका पी था 300 का। तो अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पर जो है कि हमारी पहली जो चीज ये है कि कंपनी का पी अगर गिरता है तो ये स्टॉक अगेन बुल रन पकड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें दोस्तों डिपेंड करती है पी पे। अब जब स्टॉक 10 रुपए का था तब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग, जब 10 से ये स्टॉक 100 रुपए हुआ, जैसे कि दोस्तों ये स्टॉक जो है 2 रुपए से जम कर रहा है, बट यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शेयर ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। जैसे कि 2 रुपए से दोस्तों शेयर 10 रुपए गया, मैक्सिमम लोग ये सोचने लगे कि ये स्टॉक तो ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन वो फिर 10 रुपए से 100 रुपए हो गया। अब जब 10 रुपए से 100 रुपए फिर ये स्टॉक हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा कि ये तो 2 रुपए से चलना शुरू किया और अभी 100 रुपए पे, मतलब अभी तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। और वो स्टॉक धीरे धीरे करके 1,000 रुपए हो गया, फिर वो स्टॉक 1,000 से दोस्तों 2,000 हो गया, फिर वो 2,000 से 3,000 हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि यार ये स्टॉक ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। एंड ये सोच सोच के मैक्सिमम लोग वारी से यहाँ पर मिस हो गए, वारी की जो तेजी है वो मिस कर गए। बट यहाँ पर जो है कि स्टॉक दोस्तों यहाँ पे कितना भी ऊपर जा सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, बस उसका पी रेशियो कम होना चाहिए। पी आपका कम कैसे होगा? कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से। तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो Q4 के रिजल्ट्स होंगे ना, ये वारी को नई दिशा दे सकते हैं अगर कंपनी का रेवेन्यू 400 करोड़ का होता है तो, क्योंकि मार्केट इसको अभी वैल्यू दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। कंपनी Q&Q बेटर परफॉर्मेंस करती है तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे माने जाएंगे। 400 करोड़ का रेवेन्यू और 70 करोड़ का मिनिमम अगर प्रॉफिट करती है तो इसकी वजह से हमें कंपनी का जो पी है जो अभी दोस्तों 200 पे चल रहा है वो गिरते हुए देखने को मिलेगा। 400 करोड़ का रेवेन्यू और 70 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करती है, तो इसकी वजह से अभी जो यहाँ पे 250 का आपको पी दिख रहा है, अगर कंपनी 70 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है तो ये 250 का पी आपका गिर के हमें यहाँ पर जो है ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो पी रेशियो है वो यहाँ पर आपका 140 पे आ जाएगा, और फिर 140 पे अगेन मार्केट इसको वैल्यू देगा, और 250 पे जब इसका पी रेशियो जाएगा तो फिर यहाँ पे शेयर का प्राइस भी आपका 4,000 रुपए के लेवल पे पहुंच सकता है। 4,000 रुपए का लेवल आपका हिट तो होगा, बट आपको इसको टाइम भी देना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना होगा, और उसी के साथ साथ स्टॉक के रिजल्ट्स में 80 करोड़ 70 करोड़ का प्रॉफिट हमें चाहिए। अब इसमें देखिए, जैसा कि वारी में मैंने रिसेंटली आपको एक अपडेट दिया था, जब ये स्टॉक 3,000 रुपए के लेवल पे था, मैंने ये बोला था कि जो लोग फ्रेश बाइंग कर रहे हैं उनको अभी के टाइम वेट करना है।
और उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको ये भी बोला था कि जिसने भी 3,000 रुपए के लेवल पे शेयर गया है, जिसने भी 2,000, 2,500 पे, 1,500 पे बाई किया है, तो वो शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से रिजल्ट से पहले एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। उसके बाद आप वापिस जो है जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स को आराम से देख के आप अगेन एंट्री बना सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक अपर सर्किट लगाएगा, डायरेक्ट बाइंग का मौका मिलेगा, सेलिंग का मौका मिलेगा, सारी चीजें हमें धीरे धीरे करके दोस्तों इसमें होते हुए देखने को मिलेंगे। वारी के रिजल्ट जैसे ही आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक 4,000 रुपए का लेवल दिखा सकता है, अगर कंपनी 70 से 80 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो। और अगर यहाँ पर जो है कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट करती है या 40 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो ये स्टॉक अगेन शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से 200 रुपए का लेवल आपको दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू बेटर है, हर बड़ी गिरावट हमारे लिए मौका है, लेकिन एक टाइम के लिए स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद स्टॉक अगेन स्ट्रेंथ पकड़ेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्टॉक को टाइम भी देना पड़ेगा। धन्यवाद।